मैं हूं फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूं हमारे मेहमान में। आज बात करेंगे ख़वातीन की। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो हमारी मुल्क की सियासत में उन्होंने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। चाहे कोई भी फोरम हो, आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हमेशा अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करती नजर आती हैं। कभी अपने फैशन सेंस से और कभी अपनी ट्वीट से हमेशा न्यूज़ में, हेडलाइंस में रहती हैं। वो ना सिर्फ एक सियासतदान है बल्कि एक फैशन डिजाइनर भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो और कोई नहीं बल्कि हिना परवेज भट्ट हैं, हु इज एन एमपीए फॉर मुस्लिम लीग नून। तो उनके घर पर मौजूद है, घर आप देख सकते हैं और मेरे साथ अंदर आ भी सकते हैं। अंदर चलते हैं, उनका घर देखते हैं और देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी लवली टू मीट यू और माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका। थैंक यू सो फैंस मच। भी आए हैं मेरे साथ आपके साथ। अच्छा, आ जाए, चले मेरे साथ आए आते। थैंक यू सो मच एंड इट्स अ लवली हाउस माशाल्लाह। ये आपको खुद शौक है घर की चीज़ें करने का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का? मुझे शौक है, बहुत शौक है। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ वर्ल्ड में तो मैं ज़रूर कुछ एक वहाँ की लोकल चीज़ ज़रूर उठा के लाती हूँ, सोवेनियर्स दे के आती हूँ। और प्लस इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी मुझे खुद शौक है। प्लस मेरे पेरेंट्स को माशाल्लाह शौक है तो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और अब तो रिसेंटली मैंने थोड़ा सा गार्डनिंग भी स्टार्ट की है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी जो है वो क्लाइमेट के लिए बड़ी अच्छी बात है और ये मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ अपने बच्चों को भी सिखाएं कि गार्डनिंग एक पॉजिटिव चीज़ है। वैसे एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है नेचर की। देखिए ओवरऑल आप देखें कि अब हमारे इन द कपल ऑफ लास्ट ईयर्स ये कंसर्न आ गया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू मेंटेन एनवायरनमेंट ग्लोबली भी। तो आई थिंक इन पाकिस्तान ऑल्सो, जैसे आपने पिछले कुछ सालों में देखा कि स्मॉग के क्या लेवल्स थे, उससे हमें रियलाइज़ होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है प्लांटिंग। और आप सही कह रही है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। अभी बल्कि रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज प्लांट की एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देम टू यू नो कि वो स्ट्रॉबेरी आए और मैं देखूँ। क्या बात है, आप कोई ट्वीट लगा दीजिएगा। वैसे भी आपकी ट्वीट्स बड़ी फेमस होती हैं। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूँ। बस सही है, डन। कि वैसे क्या मसरूफियात हैं आजकल, किस तरह से दिन गुजार रही हैं, क्या हो रहा होता है? देखिए मैं एक मल्टीटास्कर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फुल टाइम मॉम। सो मेरे बेटे की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या नाम है आपके बेटे का? उसका नाम मोहम्मद, माशाल्लाह ही इज 12 years old, ही स्टडीइंग इन एचएसएन। तो थोड़ा सा उसकी पढ़ाई की तरफ एंड देन वो माशाल्लाह क्रिकेट खेलता है तो वो मुझे भी साथ साथ क्रिकेट सिखाने की कोशिश करता है। मैंने भी थोड़ी सी क्रिकेट सीखी है उससे। इसके अलावा क्योंकि आई मेंबर ऑफ द असेंबली, तो अगर असेंबली के सेशंस हों तो उधर मैं जाती हूँ। मैं बाकायदगी से सब सेशंस अटेंड करती हूँ। असेंबली में बिजनेस सबमिट करना या कोई भी सोशल इशू हो उस पर पॉइंट रेस करना। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो बिकॉज हम इवन द ऑपोजिशन, तो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, वो होता है। इसके अलावा छोटा मोटा मैं डिज़ाइनिंग का भी काम कर लेती हूँ, कपड़े डिज़ाइन भी कर लेती हूँ। सो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। आपके फैशन सेंस की बड़ी चर्चा होती है और अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं एक्सेसरीज, मेकअप, ये वो। तो ये कहाँ से आपने फैशन सेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया? देखिए मैं जब लम्स में थी, दिस इज इन 2004, तब भी जब भी मैं कोई कपड़े पहन के जाती थी, पीपल यूज्ड टू लुक अप टू माय फैशन सेंस। सो आई थिंक कि कई दफ़ा आपको ये नेचुरली भी थोड़ा होता है कि किस चीज़ को क्या पेयर करना। कई दफ़ा ना आपको ये नहीं होता कि आप महंगी चीज़ पहनो या ब्रांडेड पहनो। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि आप मिनिमलिस्टिक हो लेकिन एक कुछ चीज़ हो जो स्टैंड आउट करे। सो द सेंस ऑफ फैशन यूजुअली कम्स जब यू मिक्स एंड मैच स्टफ एंड यू नो हाउ टू कैरी इट। अगर आपका बॉडी टाइप एक सर्टन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे देख के वही चीज़ कॉपी करें। यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ एंड फॉलो। एंड द नंबर वन थिंग जो मैं एडवाइस करती हूँ ख़वातीन को इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका अपने में सेल्फ बिलीफ हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना तो आप चीज़ों को बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं। अच्छा, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? मैं बहुत से लोगों को फॉलो करती हूँ। ट्रू फॉलोअर किसको स्टॉक करती हैं इंटरनेट पे? मैं ऐसा इंटरनेट पे किसी को स्टॉक या फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं अपडेट ज़रूर रखती हूँ कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या हो रहा है और स्पेशली ऐसे लोग जो हु गिव बैक टू द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एंजेलिना जोली इज़ अ वन एक्ट्रेस हु इज़ नोन फॉर हर ब्यूटी एंड हर एक्टिंग, बट आई फॉलो हर बिकॉज ऑफ अ चैरिटेबल वर्क। इसी तरह अगर आप प्रिंसेस रानिया को देख लें, सबसे ज़्यादा मैं फॉलो तो
प्रिंसेस डायना को करती थी, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी फॉलो करती थी। नॉट ओनली दैट शी इज़ ब्यूटिफुल बट द वे शी केम अप। इसी तरह अभी रिसेंटली मैं खुद गई, मैंने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया, या ऐसा कोई टाइम आया जिसमें राशन डोनेट करना और हमें अलाउड नहीं था बाहर जाना। आई वेंट माई सेल्फ। आप प्रॉपर गियर पहने, आप गियर पहन के ज़रूर चैरिटेबल काम करें। अच्छा, ये तो हो गई चैरिटी की बात, लेकिन बहुत सारे लोग आपके बारे में, आपके फैंस या फिर ट्विटर पे भी अक्सर हम पढ़ते हैं कि नो शी इज शोइंग ऑफ, और वो सब कुछ क्या है? देखिए, ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया, एक ऐसा टूल है जिसमें आपके लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी आता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आता है। तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि इट्स ओके टू क्रिटिसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो कमेंट्स को पर्सनल नहीं लेती। कोई ऐसी बात याद है जो इंटरनेट पे पढ़ी हो, अपने बारे में बड़ा दुख हुआ हो? बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक कोई मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं एक शो में थी और मैं अपना दुपट्टा फिक्स कर रही थी। हाँ। तो उस पे उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, तो उससे थोड़ी सी मैं डिसहार्ट हुई। मगर उस पे कुछ झगड़ा भी हुआ था कि आपने कहा था कि मैं सू कर दूंगी उस शो के एंकर को, या कुछ इस तरह नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैंने बस कहा था कि बिहाइंड द कैमरा हो। हाँ। तो उसको एक तो पब्लिसाइज नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे, दूसरी बात हमारे लोगों को औरतों की रिस्पेक्ट। सही बात है, ट्रू। तो हिना का फेवरेट अटायर क्या है? शलवार कमीज, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, बटन डाउन शर्ट्स, व्हाट? देखिए, मुझे शलवार कमीज बहुत पसंद है, और स्पेशली जब मैं असेंबली जाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ, जैसे अब सीज़न आ रहा है तो चिकन और लॉन के अगर आप लंबे कुर्तास पहने और ट्रेडिशनली, और आपने देखा होगा कि आप किस तरह ट्रेडिशनल जो है फैशन वापस आ रहा है। ओके, तो आप लोग माशाल्लाह 3 बहनें? जी, 3। और कोई भाई नहीं? भाई नहीं। ओके, तो आप कौन से नंबर पे हैं? मैं आई एम इन द मिडिल। Okay. एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरी छोटी बहन। तो कैसा रहा बचपन, कैसा गुजरा? अम्मी अब्बू ने कैसे पाला? किस तरह का रिलेशनशिप बहनों के साथ रहा? देखिए, आई ऑलवेज लुक अप टू माई फादर। उन्होंने हमेशा ये चीज़ इंस्टिल की कि बच्चियों के लिए एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मेरे अब्बू का अपना बिजनेस था, तो वो मैं जब छोटी होती थी तब भी मुझे अपनी फैक्ट्री लेके जाते थे और मुझे दिखाते थे कि डीप फ्रीजर्स कैसे बन रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। माई मदर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम इन टू बिजनेस। तो मैं पहले मैं जब मेरी फातिमा जिन्ना में एडमिशन हुआ और मैं वहाँ गई भी, लेकिन तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पैशन शायद कुछ और है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर, आई वॉन्टेड टू डू बिजनेस। और सियासत तब इस तरह नहीं पता था, लेकिन आई न्यू आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बिगर फॉर द सोसाइटी। तो इसी तरह फिर मैं लम्स गई, मैंने लम्स के में बैचलर्स किया, अपना MBA किया, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस पढ़ाई में कैसी थी? मैं बहुत अच्छी थी। बड़ी 3.9 पे भी कुछ हुआ, कंट्रोवर्सी चली थी कोई? 3.989 था। सो यू नो 3.89 था। अब आप लोग याद रखिएगा। सो या आई एम ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। विद टाइम जैसे मैं सियासत में आई तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आपको इतना शाय होना अच्छा नहीं होता। सबसे पहले तो मैं मीडिया शाय बहुत थी। जब मैं पहली दफ़ा असेंबली में गई तो जब कैमरा आता था आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड। और अभी भी कई दफ़ा अगर मैं टीवी पे आती हूँ या जब कैमरा मेरे सामने आता है तो आई गेट रियली स्कैर्ड, नर्वस हो जाती हैं। आई स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन एंड वर्किंग ऑन दिस कैमरा शाय थिंग। जिंदगी कैसी गुजरी? स्ट्रेस में गुजरी, खुशी खुशी गुजरी, मुश्किलात देखी, परेशानियाँ देखी, या बड़ी आसान जिंदगी थी? देखिए, ऑब्वियसली एज ह्यूमन बीइंग्स हम सब पे आजमाइश भी आती है, परेशानियां भी आती हैं। अच्छा, माय फर्स्ट मैरिज वाज इन 2004। उसके बाद योर स्टडीज कंप्लीटेड? हाँ, अच्छा। 2004 में मेरी शादी हुई और माय सन वाज बोर्न इन 2005। खानदान में जल्दी हो जाती हैं शादी? यूजुअली जल्दी नहीं होती, लेकिन आई थिंक हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि अभी भी बच्चियां जो हैं 22-23 साल की लड़कियों से भी आप मिले तो वो यही कहती हैं कि एज आ गई है और कर देनी चाहिए। सो आई थिंक गर्ल्स देमसेल्व्स शायद इतनी विलिंग या नहीं होती और इग्नोरेंट होती हैं, लेकिन आई थिंक प्रेशर ज़्यादा होता है। बट मेरी मैरिज में इश्यूज शुरू हो गए और माय फादर सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे मेक श्योर किया कि मैं MBA ज्वाइन करूं, तो मैंने 2008 में लम्स में MBA ज्वाइन किया। थ्रू आउट माई मैरिज इश्यूज़ मैंने MBA भी ज्वाइन किया। और मुझे याद है मेरा बेटा छोटा होता था
और मैं उसको स्कूल लेके छोटा होता हुआ मैं उसको लम्स लेके जाती थी और मेरा ग्रुप जो था वो उसकी टेक केयर भी करता था, मेरे एग्जाम्स भी टेक केयर करता था, तो बड़ा सपोर्टिव ग्रुप था। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अराउंड अबाउट 2010 में एंड हो गई। तो उससे पहले तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट लड़की थी जो सिर्फ ये सोचती थी कि लाइफ के अंदर काम शायद नहीं करना चाहिए, कोई एम्बिशन नहीं था, और सिर्फ एक वो जो एक हमारा होता है अब्बा की प्यारी बेटी ना, वो जो एक फैमिली डॉलेंस की सपोज, या वो ऐसी फैमिली जो एड्स में शो होती है जिसमें मियाँ बीवी, 2 बच्चे, खूबसूरत घर। आई हैव सीन बैड मैरिज एंड बट माशाल्लाह माशाल्लाह माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। माय सन माशाल्लाह मैं आपको मिलवाऊंगी, वो ही इज़ लाइक अ रॉक। क्या बात, वो मेरे साथ खड़ा। हम जो है ना ब्रेक के बाद इस बारे में डिटेल बात करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हमें हिना ने बताया कि वो अपने बेटे से भी हमें मिलवाएंगी। देखेंगे माँ बेटे का रिश्ता कैसा है, सियासतदान माँ हो और इतना यंग बेटा हो तो किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से एक औरत बैलेंस करती है अपनी लाइफ को। बस आपने कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी देर में हम वापस आ रहे हैं। जनाब अब मेरा फेवरेट सेगमेंट आ चुका है और इसमें मैं करती हूँ अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से दिल की बातें, और मुझे पता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि आप लोग भी जानना चाहते होंगे हिना के बारे में। अक्सर लोग हमें सिर्फ असेंबली में देख के, फॉर एग्जांपल एज अ पॉलिटिशियन आपको असेंबली में देखकर और डिफरेंट फोरम्स पर देख के ही जज कर लेते होंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हिना एक्चुअल में कैसी हैं। तो इसलिए जो है ये सेगमेंट हमने रखा है कि इसमें जो है लोगों को रियलिटी भी पता चले कि एक प्रोफेशन से हट के भी एक ज़िंदगी होती है। जैसे कि आपने अपनी शादी की भी बात की है एंड एवरीथिंग, डिवोर्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सिंगल मदर, आई अंडरस्टैंड कि बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को लेके चलना, इट्स नॉट ईजी, मगर एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में ना डिवोर्स टैबू है, और हम खुद इसको एक्सेप्ट करने के लिए, या अगर पब्लिक में लोग खड़े, फॉर एग्जांपल मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विमेन एम्पावरमेंट पे बात करी थी, और फर्स्ट टाइम मैंने उस फोरम में ये एक्नॉलेज किया दैट मेरी शादी नहीं चली एंड आई एम डिवोर्स्ड, एंड देयर वर पीपल हु लाइक दे appreciate you when you accept the truth. For example, आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, मुझे लगता है कि अल्लाह जो है ना इज़ अ मास्टर प्लानर। उस वक्त आपको लग रहा होता है कि शायद आपकी लाइफ के अंदर ना हर चीज़ एंड हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। इससे पहले मैं बिल्कुल एक होमली और लाइक डिफरेंट लड़की थी, लेकिन जब मेरे साथ ये पूरी डाइवोर्स वाली चीज़ हुई, उसके बाद 2010 में मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने मुझे उसमें बहुत तरक्की दी, ठीक है। उसके बाद मैं सियासत में भी आई, और सियासत में मैं ऐसी कई चीज़ें लेके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने चाइल्ड मैरिज पे भी काम किया, जिसमें अभी तक आपको पता है कि एक बच्ची की एज हम 16 से 18 ईयर्स नहीं करवा सके। सो लाइक ऑल दीज थिंग्स केम बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू अ रफ पाथ। वही ना कि जब हम लोग चाहते हैं कि किसी की मदद करें या किसी का दर्द समझते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद उस दर्द से गुजर चुके होते हैं, और हमें महसूस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम के जैसे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिन मिजरी से मैं गुजरी हूँ, मैं किसी को भी अगर उन मिजरी से बचा सकूँ तो मैं बचा लूँ, बस सब कुछ अपना दाव पे लगा के। सो ऐसी कौन सी चीज़ आपके साथ गुजरी जब आपने सोचा कि यार नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर पीपल? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का? एक तो मुझे लगता है कि जो बच्चियाँ हैं ना, या वालिदैन जब बच्चों की शादियां करते हैं, तो उसको ना ड्यू डिलिजेंस करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ ये सोच, कई बच्चियां, बहुत सी लड़कियां हैं जो सिर्फ शादी का जोड़ा पहनने, ज्वेलरी के लिए, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करती कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि फैमिलीज की वैल्यूज क्या है। तो आई थिंक वो हम लोगों की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन फेस किया मैं राइट आफ्टर माई फर्स्ट डिवोर्स, मैं बहुत देर तक मैं इस सैडनेस के फेज़ में रही, लेकिन मैंने वापस अल्लाह से रुजू किया, और आई थिंक कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको स्ट्रेंथ देता है वो
अल्लाह देता है, और अल्लाह पे बिलीफ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अल्लाह आपसे कुछ ऐसी चीज़ लेता है जो आपको बहुत प्यारी होती है तो आपको उससे बेहतर चीज़ से कॉम्पनसेट करता है। तो आई थिंक एक तो इस्तिग़फ़ार करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ कई दफ़ा हमारी अपनी पे एक तो आजमाइश भी होती है, या हमारी अपनी गलतियाँ भी होती हैं, या आप पे एक बुरा टाइम भी होता है। तो आई थिंक अल्लाह से रुजू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अपनी गलतियाँ मान लेती हैं आसानी से? ये तो आपके दोस्तों से पूछना चाहिए। मैं ना बहुत खुदा तरस इंसान हूँ, और मैं बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाती हूँ। तो इससे पहले कि मैं ज़रा सा भी अगर किसी से ऊंची बोलती हूँ या लाउड होती हूँ तो मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ ये अल्लाह ने मेरे में क्वालिटी डाली है। यानी अगर नाराज़ होती हैं तो आपको मनाना आसान है? आसान, मनाना भी बहुत आसान है। हाँ। और मैं खुद माफ़ी भी मांग लेती हूँ। और गुस्सा कितनी जल्दी आता है? गुस्सा नहीं आता। आता ही नहीं है? छोटी चीज़ों पे इम्पल्सिव ज़रूर होंगी, लेकिन मेरे में गुस्सा नहीं है। नखरे कितने हैं आपके? ये आप मेरे बेटे से पूछना, वो कहेगा कि मैं बिल्कुल डांटती नहीं हूँ, मेरा बड़ा फ्रेंडली रिलेशन। वाह, किस तरह नखरे आई डोंट नो, लोगों की ना परसेप्शन बड़ी फ़र्क होती है। अगर आपकी इंस्टाग्राम पे कोई तस्वीर देखें या अगर आपका एक अटायर देखें तो उनको लगता है कि शायद नखरा हो या एरोगेंस हो, लेकिन मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। एंड स्पेशली आपको पता है कि एक इंसान की पर्सनालिटी तब पता चलती है कि जब आप किसी के साथ ट्रैवल करें। तो आप मेरी किसी से दोस्त से या मेरे पेरेंट्स से या किसी से पूछ लें, आई एम अ वेरी गुड ट्रैवलर। आई एम मतलब वेरी इजी गोइंग पर्सन। क्या बात है। लास्ट वेकेशन कहाँ की थी? मैं लास्ट वेकेशन आई वेंट टू टर्की। हाँ। बड़ी खूबसूरती है वहाँ पे। बहुत खूबसूरती है, और मैं पूरी टर्किश कल्चर की वैसे भी फ़ैन हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। और स्पेशली मैं टर्की से वो ईवल आई वगैरह भी लेके आई, और टर्किश फूड इट्स वन ऑफ द बेस्ट फूड, एंड टर्किश पीपल आर रियली नाइस एंड लविंग पीपल। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां इस वक्त देख रही हैं, और अभी आपने जैसे कि बताया कि जी शादी का शौक़ जो है वो ज़ाहिर है हर लड़की को होता है, मगर फ़ैसला बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। तो आप क्या कहेंगी कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक बंदे के अंदर होनी चाहिए अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, विच इज़ अ नो गो एरिया फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर? देखिए, मेरे से तो आपने गलत सवाल पूछा, क्योंकि मैं तो खुद सही चूज़ नहीं कर सकती, लेकिन एक्सपीरियंस में आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो चीज़ें नो गो एरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि लॉयल्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके अगर हस्बैंड्स उन पे डिसलॉयल भी हो रहे हैं तो वो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता कोई आप पे तशद्दुद करता है या आप पे वायलेंस करता है, उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अपनी लाइफ में ऑप्शंस खुले रखती हैं, सोचती हैं कि ज़िंदगी में अगर आगे कुछ हुआ तो व्हाई नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मैं बहुत डर गई हूँ, तो मैंने तो ऑप्शंस नहीं खुले रखे हुए, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी जैसे आपने कहा कि क्या होना चाहिए, आई थिंक आई एम अ वेरी नाइव पर्सन, एंड मैं लोगों की जो कहते हैं ना प्रॉपरली उनको स्पेशली इन रिलेशनशिप एंड मैरिज कि मैं प्रॉपरली राइट्स एंड रॉन्ग्स डिसाइड नहीं कर सकती। तो आई थिंक मुझे अभी और टाइम चाहिए टू सी के एक बंदा जो है ना उसकी सही क्वालिटीज़ हैं, यानी अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट गॉड शुड डिसाइड फॉर यू इन लाइफ। आई थिंक एक औरत के लिए अपने बच्चे को बाप के बगैर पालना कैसा है? आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। ऐसे आप कह नहीं सकते कि आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इससे आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अल्लाह अगर कुछ चीज़ों में आपसे मतलब आपसे कुछ चीज़ें लेता है तो आपको और बेहतर चीज़ देता है। तो माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बेटा दिया है जो माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट है। अभी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उस दिन शब बारात थी तो वो मुझे कुरानी आयत भी पढ़ के सुना रहा था, मुझे भी गाइड करता है। तो माशाल्लाह ही इज़ ब्लेस्ड मी विद अ गुड सन, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आती है? यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बच्चा है जिसने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माई सन वॉज जस्ट 1 year old जब मैं उसको
अपने पेरेंट्स की तरफ ले आई, तो उसने कभी एक वो माँ बाप की वो हैप्पी फैमिली नहीं देखी। मैं बॉर्न हुई हूँ, मैंने माशाल्लाह अपने पेरेंट्स दोनों को, माँ बाप को एक हैप्पी फैमिली देखी। तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि फॉर हिम एज अ सन शायद उसने नहीं देखा, तो मैं शायद ओवर कॉम्पनसेट करती भी हूँ एज अ मदर। फिर कई दफ़ा मुझे माँ और बाप दोनों का जो है वो रोल अदा करना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह मैंने ये कोशिश की है कि मोहम्मद का अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो। वो उस हफ्ते में 1-2 दफ़ा जाके मिलता भी है। अच्छा, और फाइनेंशियली उसके फादर सपोर्ट भी करते हैं। और मैंने आज तक कभी अपने बेटे को उसके फादर के बारे में बुरा नहीं कहा, बिकॉज मुझे लगता है कि वो उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट करने के लिए। तो माशाल्लाह माय सन हैज़ अ गुड रिलेशन विद हिज फादर। लवली। डरती हैं? डर लगता है? हाँ, मैं बहुत डरती हूँ। मुझे बेसिकली एंग्जाइटी होती है फॉर द फ्यूचर। सो आई थिंक उसके लिए हमें खुदा पे यकीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मुझे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि यार मैं अकेली हूँ या मेरा बेटा है, या पेरेंट्स को देख के कि माशाल्लाह पेरेंट्स की एज ऐसी हो गई है, एंग्जाइटी आपको होती है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि तवक्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने आपको कहा है कि आप मेरे पे तवक्कल रखें, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। पहले भी जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं तो चीज़ें अल्लाह संभाल लेता है। अकेलेपन में इंसान बड़े गलत डिसीजंस भी ले लेता है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अब विद टाइम मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैंने रूमी की मतलब पोइट्री पढ़ना शुरू की है। मैंने वो बुक 40 रूल्स ऑफ लव को अब दोबारा पढ़ना शुरू किया है। और आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। और मैं तो अपने आप को बिजी रखती हैं? हाँ, मैं बिजी रखती हूँ ताकि ना अकेलापन हो, ना गलत डिसीजन हो। अभी रिसेंटली ये किया है कि मैंने आई बॉट कुरान जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, तो मैंने सूरह रहमान पढ़ी। हालांकि हम लोग बहुत इसको वो बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ो ना तो आपको लगता है कि अल्लाह मियाँ आपको बहुत गाइडेंस देता है। क्या बात है। रोती हैं? मैं ऑब्वियसली मैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2 साल पहले जब मैं मक्का गई थी और मैं तवाफ़ करते वक्त मैंने अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगी, इस्तग़फ़ार किया, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा ट्रेंड जो है वो रोने वाला स्टार्ट हुआ। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रो भी लेती हूँ जब मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेसफुल हैं और मैं मैनेज नहीं कर पा रही। छुप छुप के रोती हैं या जहाँ रोना आ जाए रो लेती हैं? मेरी पर्सनालिटी है, मैं बिकॉज़ मिडिल चाइल्ड हूँ, तो मैं हमेशा से एक पीस मेकर रही हूँ फैमिली में। तो इस वजह से मैं यूजुअली अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो मैं लोगों के सामने नहीं रोती, हमेशा अकेले में रोती हूँ। मैं कभी अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाती अपनी वीकनेस, या कई दफ़ा अपनी दोस्तों को भी नहीं दिखाती, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं एक पीस मेकर हूँ फैमिली में। अगर बड़ी बहन की प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करना है, छोटी बहन की प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करना है। और अपने माई फादर हैज़ ऑलवेज थॉट ऑफ मी एज अ सन। वो हमेशा सोचते हैं कि शी इज़ माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो कई दफ़ा मुझे होता भी है तो मैं नहीं रोती। कोई मैं अकेली लाइफ में बहुत चीज़ों के रिग्रेट्स होते हैं, लेकिन मैं आई एम अ वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन, सो आई लुक अप टू द फ्यूचर एंड आई फील कि अगर मैंने ज़िंदगी में पुराने टाइम में कोई, मुझे लगता है कि इन द लास्ट कपल ऑफ 20-30 ईयर्स शायद मैंने बहुत नाइविटी में या लोगों की सही जांच किए बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब मैं ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एडेड हुई हूँ, मैंने थोड़ी सी लीडरशिप स्किल्स शुरू की हैं। मैंने सोचा है कि अब मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में खुद लेना है, रादर दैन धोखे खाए हैं मैंने ज़िंदगी में। So, इस वजह से रिग्रेट्स होती हैं, लेकिन आई थिंक इसी चीज़ों से आप सीखते हो। अच्छा, ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम कौन सा था अब तक का? मुझे लगता है कि जो मेरा प्रेजेंट है माशाल्लाह वो अब एक अच्छा टाइम है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी एज अ मदर अच्छी फुलफ़िल कर रही हूँ, एज अ ओबीडियंट गुड डॉटर भी हूँ। मुझे सियासत में से बहुत अच्छा लगती है मुझे ये फील्ड, मेरा पैशन है, मैं अपना पैशन परसू कर सकती हूँ। और सबसे बुरा वक्त कौन सा था ज़िंदगी में? मेरा सबसे बुरा वक्त था जब जब मेरी डिवोर्स हुई थी, और तब मुझे लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई। एक्चुअली आई थॉट लाइफ हैज़ एंडेड एंड अब मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। उस टाइम पे अपने लाइफ के पहुँच गई हूँ कि शायद आपके दिमाग में ख्याल भी आता है कि सब चीज़ एंड कर दे। क्या चाहती है मोहम्मद बड़े होके क्या बने?
मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद खुद डिसाइड करे वो क्या बने, लेकिन मैं उसको ज़रूर गाइड करती रहूँ। अगर वो आई विल सी कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है। जनाब, अब हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है। इनके बारे में काफ़ी तस्करा हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी इनसे मुलाकात करवाई जाए। मोहम्मद, कैसे हैं आप? सही, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं कि जी आपके बारे में तो खूब बातें, अपनी मम्मा के बारे में बताएं। कैसा रिलेशनशिप है आपका आपकी मम्मा के साथ? मेरी मामा मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, कभी नहीं डांटनी, बस कभी उनको लाइज बहुत बुरे लगते हैं। जब मैं कभी झूठ बोलता हूँ मुझे बहुत डांट पड़ती है। टाइम स्पेंड करती है तुम्हारे साथ या कभी बहुत बिजी हो जाती हैं? कभी कभी बिजी, जिस तरह शोज लेट नाइट करती हैं वो, तो मैं सोच जाता हूँ, फिर स्कूल नहीं मिल सकते, कभी पिकअप भी नहीं करती क्योंकि वो शोज पे कर रही होती हैं और कभी असेंबली में होती हैं, इसलिए। अच्छा, मुझे बताओ कि अम्मा को सियासत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि ये उनका पैशन है और ये वो करना चाह रहे हैं। कभी ये किया है कि बताया हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं किसका बेटा हूँ? नहीं, ये कभी नहीं किया। अच्छा, कौन सी सबसे अच्छी बात है अम्मी की तुम्हारी? बहुत स्वीट है, जो भी मैं को वो ले देती हैं, बहुत अच्छी हैं। और कौन सी सबसे बुरी बात है? बस डांटती हैं, लाइक शी गेट्स अनोयड जब मैं थोड़ी सी आवाज़ निकालता हूँ या इस तरह कुछ, वो सारा साइलेंट होना चाहिए कि घर, क्योंकि वो काम कर रही होती है ना। और कौन सी ऐसी बात है जो आप जानते हो कि मम्मा चेंज कर लें अपने अंदर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसी ही रहें जैसी हैं। वाह, क्या बात है, प्राउड पेरेंट माशाल्लाह। हमारा रैपिड फायर राउंड है। सबसे पहले आपने बोलना है, एक एक लफ्ज़ आपने बोलना है, जो भी मैं कहूँगी जो जहन में आता है उसके बारे में। आटा चीनी की रिपोर्ट में बहुत से नाम जो हैं वो नहीं दिए गए अभी तक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। वन वर्ड फॉर जहांगीर तरीन। ही इज़ अ बिजनेसमैन। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड फॉर खुसरो बख्तियार। आई थिंक ही शुड think that giving back or जो moralities के lectures ये सारे हमें देते हैं, तो इस वक्त उन लोगों को ये याद रखना। ओके, वीना मलिक। She just likes to make scandals और she's a drama queen। तो क्या था आपका, क्या झगड़ा था उनके साथ? नहीं, मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं था। वो ऑफ एंड ऑन मरियम बीवी पे बहुत ऐसे गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करती है, कभी कोई नानी अम्मी वाली बात कर देती हैं, तो मुझे लगता है कि उसको ये चीज़ें सूट नहीं करती। ख़वातीन, उनकी रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत ऐसी ट्वीट्स भी करती हैं जो लो लेवल की होती हैं और सिर्फ अटेंशन जो है वो लेने के लिए। शुरू में मैंने भी एक दफ़ा वीना वाले को रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन बाद में मुझे मेरी लीडरशिप ने कहा कि हमें ऐसी चीज़ों में रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक शी जस्ट डज दिस टू क्रिएट हाइप और जस्ट टू गेन अटेंशन। अब आपने इनकी ज़िंदगी पर अगर किताब लिखी हो तो उसका टाइटल क्या होगा, बताइएगा मुझे। बेनज़ीर भुट्टो। आई थिंक शी इज़ ब्रेव एंड करेजियस एंड शी वाज द फर्स्ट woman prime minister of a Muslim country, so I think she's very strong democratic leader. Okay, कुलसूम नवाज। मादरे मिल्लत। नवाज शरीफ। 3 times prime minister. आसिफ अली जरदारी। Very smart politician. शेख रशीद। I think he's a funny politician. Funny, okay. शहबाज शरीफ। A very good administrator. बिलावल भुट्टो। Witty. ख्वाजा आसिफ। He's smart. मरियम नवाज। A dynamic leader. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी आप मरियम नवाज की मुतबादिल भी हैं और आप कहती भी हैं, क्लेम भी करती कि आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी, रिलेशनशिप भी उनसे अच्छा। हमने सुना आपने कपड़े वपड़े भी बना के दिए उनको। देखिए, मरियम नवाज को मैं लुक अप टू करती हूँ एज ए लीडर। शी इज़ वेरी डायनामिक, जिस तरह मियां नवाज शरीफ। सिमिलैरिटीज विद मरियम नवाज? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई लुक अप टू हर और शी इज़ अ वेरी डायनामिक लीडर। वो जब निकलती थी अपने जलसों के लिए भी, तो मुझे याद है कि लोगों का इतना ज़्यादा हजूम होता था। देयर वर सो मेनी पीपल गैदर्ड, सो आई नीड टू लर्न फ्रॉम हर अ लॉट। शी हैज़ ग्रेट विजन। ओके, लवली। आपने चूज़ करना है ये या वो, कॉफ़ी या ग्रीन टी? कॉफ़ी। बिजनेस या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स। पक्की बात है। प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली? आई वुड लव टू बी इन द नेशनल असेंबली। मरियम नवाज या हमजा शहबाज? मरियम नवाज। लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। क्लासिकल म्यूजिक या पॉप म्यूजिक? क्लासिकल। ट्विटर या इंस्टाग्राम? ट्विटर। गेट टुगेदर या आइसोलेशन? गेट टुगेदर। बिरयानी या निहारी? बिरयानी। लाहौर में बिरयानी आलू होता है? हाँ, ओके। एक्सट्रीम डाइट या एक्सट्रीम जिम? जिम। मेहदी हसन या गुलाम अली? मेहदी हसन। अली जफर या फवाद खान? अली जफर। कोई एक चूज करना है आपने, इनमें से किसको मशवरा देंगे कि सियासत छोड़ दें, वही करें जो पहले कर रहे थे? जवाद अहमद, अबरारुल हक या हमजा अली बासी?
हमजा अली अब्बासी। ओके, इनमें से कौन रियल ब्यूटी है आपके हिसाब से? जरताज गुल, शीरी मजारी, फिरदौस आशिकवान। शीरी मजारी। इनमें से किसका फैशन सेंस ज्यादा अच्छा लगता है आपको? मरियम नवाज, हिना रब्बानी खान या शर्मिला फारूकी? मरियम नवाज। अगर PMLN के अलावा कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ जाए तो इनमें से कौन सी चूज करेंगी? PTI, जमात इस्लामी या जमात उलमा इस्लाम? मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर। अगर फिल्म की ऑफर हो जाए तो इनमें से किसको एज अ हीरो चूज करेंगी? फयाजुल हसन चौहान, शहबाज गिल या फवाद चौधरी? फवाद चौधरी, आई थिंक इज फनी। ओके, इनमें से कौन अच्छा एंटरटेनर है आपके हिसाब से? आमिर लियाकत, तलाल चौधरी, मुराद सईद? आमिर लियाकत। थर के रेगिस्तान में खो गई हैं और कोई लिफ्ट दे सकता है, इनमें से किससे लिफ्ट लेंगी? नईम बुखारी, शहरियार अफरीदी या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो ऑब्वियसली। इनमें से कौन हीरोइन ज्यादा स्टाइलिश लगती है आपको? महविश हयात, माहिरा खान या माया अली? माहिरा खान। ओके, कौन सा हीरो ज्यादा पसंद है? हुमायूं सईद, फवाद खान, अली जफर? फवाद खान। ओके, आप पर कुछ इल्जामात हैं, आप वो चाहें तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं, आप भी कुछ बोल लें। आप पर इल्जाम है कि आपको लगता है कि पंजाब असेंबली में आपसे अच्छा मेकअप कोई नहीं कर सकता। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू।